हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसने बहुतों की नींद उड़ा दी है। सच में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और जस्ट बिकॉज वो नहीं समझ पाते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने जूनियर्स को डराते हैं। वो कहते हैं बेटा तू 9th में आ जा, तू 10th में आ जा, पता चलेगा। हाँ, एक चैप्टर है मैथ्स में जो कि ऐसा भाला लेके हाथ में बैठा हुआ है मारने के लिए, आ जा 10th में पता चलेगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत ही आसान है। पहली चीज़ तो ये फिट कर लो दिमाग में, चैप्टर बहुत ईजी है। दे आर ट्राइंग टू स्केयर यू जस्ट बिकॉज दे आर स्केयर्ड। दे फील कि उनको नहीं आ रहा है मतलब किसी को नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उनको भी नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज हो सकता है या तो वो ध्यान नहीं देते हैं, या तो समझ जाओ वैसा पढ़ाने वाला टीचर शायद उनको मिला नहीं, पॉसिबल। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, जब मैं छोटा था मुझे भी ये चैप्टर डिफिकल्ट लगा था। क्यों? टीचर ने क्या दिया, अभिषेक सारे फॉर्मूले रट लो। अब रट लो तो कब तक याद रखोगे? स्टूडेंट्स, याद रखना, कोई भी चीज़ रटी हुई ज़्यादा दिन तक आप याद नहीं रख सकते। अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत बादाम खा रहे हो आप, ठीक है, रट लिया, लेकिन रटी हुई चीज़ इंसान अक्सर तब भूलता है जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे एग्जामिनेशन हॉल, जैसे ही बच्चा पहुंचा एग्जामिनेशन हॉल में, he tries to recall all the formulas and that is the time when वो याद नहीं आता पढ़ा हुआ। फिर आप यहाँ वहाँ ताकते हो कहीं से याद आ जाए। कोई कहता है ऐसा नाक पे ऐसे ऐसे करने से याद आता है। अरे जो चीज़ दिमाग में जानी थी उसको ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप मैथ पढ़ो, सम सॉल्व करो, एक चीज़ जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है। कोई भी फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस समझ लेना कि फॉर्मूला आया कैसे, दैट्स इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बिना ज़्यादा बात किए चलो शुरू करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। 9th में भी आपको ये चैप्टर था मैथ्स 2 में, ठीक है। बट 9th में आपने काफ़ी बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी, तो उस पहले मैं उसका रिकैप करूंगा एंड देन हम उससे आगे भी कुछ नया भी सीखेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड जो है बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स। ट्राइगोनो मतलब होता है ट्रायंगल, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है साइड, एक होता है एंगल, ठीक है। एंड इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर ओनली गोइंग टू डील विद राइट एंगल ट्रायंगल। हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल देखने वाले हैं इसमें। लेट्स से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। आई नो दैट एंगल B इज 90 डिग्री। अब दो एंगल बचे हुए, दो अक्यूट एंगल हैं, एंगल A और एंगल C। किसी भी एक को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आई कॉल एंगल C एज थीटा, राइट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स तीन साइड्स हैं, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC, और तीन एंगल हैं, एक है 90, एक है थीटा। अब स्टूडेंट्स, अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, एंगल A कितना होगा। देखो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जब आप तीनों एंगल को प्लस करते हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करोगे तो उसका सम होता है 180। 180 में से 90 ऑलरेडी जा चुका है, कितना बचा, 90। दैट मीन्स अगर एंगल A और एंगल C दोनों को मैं प्लस करूं तो उनका एडिशन 90 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब उस 90 में से थीटा चला गया तो कितना बचा, एंगल A कितना होगा स्टूडेंट्स, एंगल A होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ओके।
सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है जो डील करता है विद रिलेशनशिप। ये आपको रिश्ता बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। किसका रिलेशनशिप बताएगा? साइड्स और एंगल्स, साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, दैट्स इट। स्टूडेंट्स याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, बहुत सारे लोग बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू स्टडी एनी चैप्टर इन मैथ्स, कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसका सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए इसका क्या यूज है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फील्ड में इसका यूज होता है स्टूडेंट्स, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, मर्चेंट नेवी हो गया, आर्टिलरी हो गया, बहुत सारी जगह इसका यूज है। अब स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, हाँ, जो इस फील्ड में नहीं जा रहा, अब अगर आपने कुछ कॉमर्स लेके कुछ कर लिया, आर्ट्स लेके कुछ कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हर किसी के काम की चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर आप उस फील्ड में जाते हो जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है, देन ये आपके बहुत काम की चीज़ है। ठीक है। माई अंकल इज इन मर्चेंट नेवी एंड आई स्टिल सी हिम, यू नो, वी कीप्स ऑन डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज ही कीप्स ऑन टेलिंग मी कि बेटा, अगर पोस्ट बढ़ानी है तुमको एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से ही आता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जैसे कि मैंने कहा 9th में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो पहले उसका रिकैप करता हूँ स्टूडेंट्स। लेट्स डू द रिकैप। सो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आपने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, मैं पहले उसका रिकैप कर रहा हूँ। एंगल सीकॉन थीटा मान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आपने जो 3 बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, साइन, कॉस, टेन, पहले मैं वो बोर्ड पे लिख देता हूँ। So you already know that sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. And tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. ये 3 फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पढ़े हुए थे स्टूडेंट्स। इन महाराष्ट्र बोर्ड बेसिकली वी यूज दीज टर्म्स, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज। बट आप अगर किसी और बोर्ड का बुक उठा के देखोगे, जैसे CBSE हो गया, वहाँ पे वो ऑपोजिट और एडजेसेंट नहीं बोलते हैं, जैसे परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो उनके बुक में आपको परपेंडिकुलर दिखेगा, बेस दिखेगा। हम यहाँ पे ऑपोजिट और एडजेसेंट पढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, एक वर्ड है जो आप सबको याद रखना है। एक वर्ड के अंदर ना 6 के 6 फॉर्मूले आने वाले हैं, और वो वर्ड है ओशा छोटा। ओशा छोटा। ऑलराइट, तो अब देखो, ये तीनों फॉर्मूले पहले मैं समझा देता हूँ इस वर्ड से। ओशा के अंदर जो एस देख रहे हो, लेटर एस, दिस एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन थीटा। अब साइन के पहले क्या है और बाद में कौन सा लेटर है? देखो, साइन के पहले क्या है? ओ, तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड, और एस के बाद क्या? एच, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। तो मिल गया आपको साइन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर सी से कॉस, तो ये सी जो है ये आपका है कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, कॉस सी के पहले क्या है? ए, और बाद में क्या है? एच। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन आई हैव टी, टी फॉर टेन। टेन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये तीनों फॉर्मूले आ गए? बिल्कुल आ गए। अच्छा, फॉर्मूले सिर्फ 3 नहीं है, क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो 3 हो चुके हैं, 3 और लिखते हैं। चौथा फॉर्मूला बनेगा कॉट थीटा। कॉट थीटा स्टूडेंट्स, कॉट जो है एग्जैक्टली रेसिप्रोकल, दैट इज उल्टा ऑफ टेन। ठीक है, सो कॉट का फॉर्मूला बनता है एडजेसेंट साइड
अपॉन अपोजिट साइड। पांचवा है सेक थीटा। सेक इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस का उल्टा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड लास्टली वी हैव cosec theta. Cosec is reciprocal of sine, that is hypotenuse upon opposite side. तो क्या हमको ये रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये भी आपको ओसा छोटा ही देगा। बड़ा ही रामबाण वर्ड है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से याद कर लेना, ओसा छोटा। तो देखो जैसे कि ये तीनों फॉर्मूले मैंने बताया, तो इन तीन के लिए बस आपको रिवर्स ऑर्डर में आना है। तो कॉट थीटा is adjacent upon opposite, adjacent upon opposite। फिर sec is hypotenuse upon adjacent, okay, h से a पे। एंड लास्टली cosec is hypotenuse upon opposite। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको ओसा छोटा ने दे दिया, आपको और कुछ नहीं याद रखना, बस ओसा छोटा। 6 के 6 फॉर्मूले आ जाएंगे। समझा? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो नाउ स्टूडेंट्स, इन 6 फॉर्मूलों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट्स कुछ रिश्ता होगा, कनेक्शन देखेंगे। साइन देखो, साइन क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और एग्जैक्टली अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा है हाइपोटेनस अपोजिट, जो कि यहां पे है। देख रहे हो? सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो साइन और कोसेक ये एक दूसरे के क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। सिमिलरली कॉस और सेक दोनों का फॉर्मूला देखो, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और इसका एग्जैक्टली उल्टा है सेक, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। दैट मींस कॉस और सेक ये एक दूसरे के क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। एंड टैन और कॉट देखो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो टैन और कॉट ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। समझा? बिल्कुल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर रेसिप्रोकल हो गए तो उसको हम लिख लेते हैं। आई कैन राइट दैट साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन किसका और रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स? कोसेक का। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस किसका रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स? सेक का। कॉस थीटा, अच्छा पहले इसका हम रिवर्स भी कर देते हैं स्टूडेंट्स। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। देन कॉस, कॉस किसका उल्टा है? सेक का। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसका उल्टा क्या जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट में क्या बच गया स्टूडेंट्स? टैन, टैन और कॉट। तो टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। दैट मींस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स देखो, हर फॉर्मूला एक दूसरे से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 6 दिख रहा है ना, इससे मैं 3 और फॉर्मूला निकाल दूंगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं सारे फॉर्मूलेज क्लियर कर दूंगा आपको, कि फॉर्मूलेज आपको रटने नहीं पड़े कोई भी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट चालू कर दूंगा, प्रैक्टिस सेट 6.1। ना स्टूडेंट्स अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, कोसेक से साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कोसेक क्या मल्टीप्लाई जाएगा, क्या बचेगा? व्हाट विल यू गेट? विल गेट साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इस तरफ 1 ही है। इसको भी अगर मैं ले जाऊं तो बात एक ही है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा करो या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बात एक ही है। तो इसको मैं नहीं लिखने वाला, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज 1, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। थर्ड वाला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा
into sec theta which will be equal to 1. And lastly tan और cot का रिलेशन, तो cot अगर tan से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. ये तीन इससे मिल गए. ठीक है, देखते चलो स्टूडेंट्स, देखते चलो, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, गारंटी है मेरी. और ये चैप्टर को मैं इतना इजी बना दूंगा स्टूडेंट्स कि आप खुद बोलोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही इजी है. अच्छा स्टूडेंट्स, तो शुरू में जो मैंने 6 फॉर्मूले दिए थे ना, उसमें एक और रिलेशन है, वो आपको याद रखना होगा. देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. और कॉस थीटा क्या पढ़ा था हमने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. स्टूडेंट्स अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं ना, तो मुझे टेन का फॉर्मूला आ जाएगा. याद रखना, आई एम श्योर आपको याद होगा. टेन थीटा जो था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, साइन डिवाइड बाय कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया, क्या बचा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बचा. लेकिन ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये तो टेन का फॉर्मूला है. दैट मीन्स आई कैन से दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू tan theta. Therefore it is proved that sin theta upon cos theta is equal to tan theta. ये वाला फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स. साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan थीटा, राइट. तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 9th में पढ़ा था एक टेबल, आपको याद होगा, एक टेबल पढ़ा था आपने. उस टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग एंगल्स के वैल्यूज पढ़े थे आपने, कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90. करेक्ट. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं. तो आपको ये भी रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है स्टूडेंट्स. तो मैं दिखाता हूँ कि वो वैल्यूज कैसे आते हैं. ऑलराइट, तो पहले यहाँ पे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेता हूँ. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला वाला कॉलम है स्टूडेंट्स. अगर आपको ये आ गया, बाकी सब आराम से आ जाएगा. और ये भी आना बड़ा ही आसान है स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना. I'm just erasing this because I want to use this space. देखो इसकी वैल्यू कैसे आती है. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, गिनती लिख दो 0 से 4 तक. 0, 1, 2, 3, 4. गिनती तो सबको आती है, बिल्कुल आती है. 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप सारे के सारे इन सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड थ्रू आउट बाय 4.
अपॉन 4 सबको 4 से डिवाइड। थर्ड स्टेप है सबको टोपी चढ़ा दो। टोपी चढ़ा दो मतलब स्क्वायर रूट ले लो यार, कम ऑन, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये 4 टोपी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को कैंसिल कर सकते हो तो उसको कैंसिल कर दो। तो क्या कटेगा यहाँ पे, 2/4 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 4/4 कट जाएगा, ये 1 हो गया, खत्म। आ गई वैल्यू स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यू आ गई। नहीं यकीन हो रहा, चलो देख लेते हैं। पहला वाला देखो, √0/4। स्टूडेंट्स कभी भी अगर फ्रैक्शन में ऊपर 0 है तो उसका आंसर 0 ही आता है। दैट मीन्स ये टर्म आपका हो गया 0, तो साइन 0 इज 0। मूविंग ऑन, सेकेंड क्या है, √1/4। तो स्टूडेंट्स 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है। तो √1/4, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। साइन 30 आ गया 1/2, बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला, ऊपर क्या है, √1, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो वो 1 लिख दिए। अब नीचे स्टूडेंट्स 2 हो चुका है, बिकॉज हमने कट किया था ना इसको, तो 2 हो चुका है। √2, अब √2 आपको पता है इरेशनल नंबर है, तो उसको हम √2 ही लिखेंगे। मूविंग ऑन, √3, अगेन √3 भी इरेशनल है, तो डेसिमल में चला जाता है, तो हम √3 लिखेंगे। अपॉन नीचे क्या है, 4 है, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे तो ऊपर नीचे दोनों ही 1 हो चुका है, वी नो दैट √1 इज 1। आ गया, इतनी सी बात है स्टूडेंट्स। सो एक छोटा सा चीज शेयर करता हूँ। जब मैं स्कूल में था स्टूडेंट्स, मेरे ट्यूशन टीचर ने कहा था, अभिषेक बेटा आपको ये जो पहला वाला जो कॉलम है इसको रटना है, तोते की तरह रट लो। ऐसे हाथ रख के साइन 0 इज 0, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। टीचर याद हो गया, लो सुन लो। टीचर शाबाश बेटा, बहुत बड़ा तीर मार दिया याद करके। गूफअप कब होता था, जब एग्जाम देने गए, बैठे एग्जामिनेशन हॉल में, दैया साइन 0 0 था कि साइन 90 0 था, बस हो गया। स्टूडेंट्स रट्टा कभी नहीं मारना। वो टीचर जो आपको रट्टा मारने बोलते हैं, पॉसिबली उनको भी नहीं पता होता है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। जहां भी आप पढ़ते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस ट्यूशन में पढ़ते हो, जब कभी भी कोई टीचर फॉर्मूला दे, उसको ये क्वेश्चन जरूर करो कि मिस ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। मेंसुरेशन चैप्टर जब पढ़ोगे स्टूडेंट्स, वहां पे अलग अलग फॉर्मूलेज आपको देखने मिलेंगे, वॉल्यूमोस्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन। जब टीचर फॉर्मूला लिखा देगी, बोलेगी लिख लो स्टूडेंट्स, पेंसिल ऐसा पेन नीचे रख देना, सवाल करना, मिस ये कैसे आया, हाउ। जब तक ये हाउ फैक्टर का आपको आंसर नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई 0 है, गोल है। ठीक है, जितना पूछोगे उतना सीखोगे स्टूडेंट्स, याद रखो, ये मूल मंत्र ही ले लो। ठीक है, गुरु मंत्र ले लो, जितना पूछोगे उतना सीखोगे। नहीं पूछोगे फिर पप्पा मम्मी का पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लो मैथ्स में, मैथ्स और साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मूविंग ऑन, अब देखो ये सब तो बच्चे का खेल है। देखो आपको बस ये वाला आ गया, उसके बाद कॉस के लिए क्या करना है, बस इसका रिवर्स ऑर्डर मार दो। साइन का रिवर्स ऑर्डर से क्या मतलब है, तो लास्ट में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा। फिर 1/√2 है, तो वो इधर आ जाएगा। फिर 1/2 है, वो इधर आ जाएगा। फिर ये 0 है, ये इधर आ जाएगा। आ गया कॉस, बड़ा ही आसान। अब आते हैं 10 पे। तो स्टूडेंट्स याद करो, मैंने 10 का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मतलब अगर मैंने साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, मुझे 10 मिल जाता है। तो देखो 0/1, 0/1 क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो नीचे के दोनों 2 कट जाएंगे, तो क्या बचा, ऊपर 1 नीचे √3, तो आ गया 1/√3। अब यहाँ पे देखो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, √2 कट जाएगा, तो 1/1, दैट इज 1 ओनली।
√3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो दोनों का नीचे का 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3/1। √3/1 क्या है, √3 है। 1/0, अच्छा ये इसकी अपनी कहानी है। 1/0 कभी कभी बच्चों को पूछ लेता हूँ कि बताओ 1/0 क्या होगा, तुरंत जवाब आता है सर 0। गलत स्टूडेंट्स, 0 डिनोमिनेटर में कभी आएगा ही नहीं। 0 डिनोमिनेटर में कभी आएगा ही नहीं, वो भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। सो क्योंकि 0 कभी नीचे आ ही नहीं सकता डिनोमिनेटर में, इसी के लिए जब 1/0 है तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ND। किसी किसी बुक में इन्फिनिटी लिखा होता है, वो भी चलेगा, एक्सेप्टेबल है। सो इट इज नॉट डिफाइंड। पहले मैं ये सारे वैल्यूज निकाल देता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि 0 नीचे क्यों नहीं आता है। सो कॉट, अब बात करते हैं कॉट की। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला याद कर लो, मैंने क्या बताया था। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का रेसिप्रोकल है। तो कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल है, वो तो मुझे पता है। इसमें लिखने के लिए बस रिवर्स ऑर्डर मार दो ना स्टूडेंट्स, क्या दिक्कत है। ND इधर आ जाएगा, √3 1/√3 और 0, काम खत्म। अच्छा, कॉट निकालने का और भी तरीका है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कॉट थीटा जो है इट इज इक्वल टू, बिकॉज ये 10 का रेसिप्रोकल है, 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि दिस अपॉन दिस। 1/0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नीचे आ ही नहीं सकता, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इसको इससे डिवाइड, तो ये आ जाएगा। अब आते हैं सेक पे। तो स्टूडेंट्स सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल है तो आपको उसका उल्टा करना है, उल्टा। तो उल्टा क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/1 ही है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल उल्टा रिवर्स, तो √3/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या जाएगा, √2/1। √2/1 को हम खाली √2 लिखेंगे। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 0 है, 0 का उल्टा क्या आएगा, 1/0, लेकिन 0 तो सर नीचे आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन का खाली उल्टा कर दो, या तो साइन का उल्टा करो या तो सेक का रिवर्स ऑर्डर लिख दो, एक ही बात है। तो ND कर देते हैं, ND 2√2 2/√3 एंड 1। वैसे भी चेक कर लो आंसर ये आएगा। देखो मैंने क्या कहा, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो दैट इज 2। 1/√2 का उल्टा √2/1, दैट इज √2। इसका उल्टा 2/√3, इसका 1 का रेसिप्रोकल 1। काम खत्म। आपका टेबल रेडी हो गया स्टूडेंट्स, टेबल रेडी हो गया, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब बात करते हैं कि ये 0 नीचे क्यों नहीं आता, कैसे प्रूव करेंगे। तो चलो उसको प्रूव करते हैं। अच्छा उससे पहले एक रिकैप मार देता हूँ उसको मैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, पहले 0 1 2 3 4 लिख दो, डिवाइड थ्रू आउट बाय 4 कर दो और अंडर रूट डाल दो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साइन की वैल्यू मिल जाती है। साइन मिल गया तो कॉस जो है इसका रिवर्स ऑर्डर है। tan निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस किया तो tan मिल गया। कॉट निकालने के लिए tan का रिवर्स ऑर्डर। सेक निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा, और कोसेक सेक का रिवर्स ऑर्डर लिख दो, खत्म। स्टूडेंट्स 2 मिनट नहीं लगेगा, आपका ये टेबल आपके सामने रेडी होगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 0 जो है डिनोमिनेटर में क्यों नहीं आता, कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा ही आसानी से करेंगे, बता देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स 20/10 what is the answer, 2. 20/4 what is the answer, 5. 20/5 what is the answer, 4. 0/20 what is the answer, 0. 20/0 what is the answer। अब ये
मैं गलत लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं, तो 20/0 मान के चलो, अगर मैं 0 लिख देता हूँ, आई एम टेलिंग यू कि ये गलत है, इसको मुझे प्रूव करना है कि ये गलत है। ठीक है, देखो जब कभी भी आप डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स, जो आपका आंसर आया जो क्वेश्चन है बेसिकली, इसको क्वेश्चन को अगर मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा ये आंसर आना चाहिए। 10 इंटू 2 क्या मुझे 20 देता है? बिल्कुल देता है, तो ये करेक्ट है। 4 इंटू 5 क्या मुझे 20 देता है? बिल्कुल देता है, सही है। 5 इंटू 4 क्या मुझे 20 देगा? बिल्कुल देगा। अच्छा, 20 इंटू 0, 20 जीरो से क्या 0 होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, क्या 0 इंटू 0 20 देगा? बोलेगा बुड़बक है क्या रे, 0 इंटू 0 कभी 20 देगा? नहीं देगा, कभी नहीं देगा, तो ये रॉन्ग है, तो 0 होगा ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा जिससे कि आपका ये बराबर आंसर आ जाए। इसी के लिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है, कभी भी 0 नीचे नहीं आएगा। स्टूडेंट्स आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में। वो हर कोई नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q फॉर्म में, वो रैशनल नंबर है। लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स कि P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में है Q, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसी के लिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, और कोई वजह नहीं, यही रीजन है। 0 नीचे आएगा नहीं फ्रैक्शन। आई थिंक ये क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसे आइडेंटिटीज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर वो 9 फॉर्मूले आ गए तो बात खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको और कुछ करना ही नहीं है। एटलीस्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10 स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री है, इतना ही आपको करना और कुछ नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आइडेंटिटीज में बता देता हूँ, उसके बाद सारे फॉर्मूलेस खत्म हो जाते हैं, बस खाली उसका एप्लीकेशन होगा प्रैक्टिस सेट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर काम छोड़ के आपको ये ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, लेट्स से आई ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल ए को मैं ले लेता हूँ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी? हमको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा मैंने यहाँ लिया है, तो इस थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है स्टूडेंट? इसका ऑपोजिट साइड, इसके सामने वाला कौन सा है? साइड BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। साइन थीटा आ गया, करेक्ट। कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा का एडजेसेंट क्या है स्टूडेंट्स? AB। थीटा का एडजेसेंट साइड इज AB एंड हाइपोटेनियस इज AC। सो AB अपॉन AC, देन tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा का ऑपोजिट इज BC, एडजेसेंट इज AB। देन cot थीटा। cot थीटा इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, या tan का उल्टा कर दो, एक ही बात है, दैट इज रेसिप्रोकल AB अपॉन BC। देन sec थीटा, sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos AC अपॉन AB। and lastly sin cosec theta, cosec is reciprocal of sin AC upon BC। ये 6 आ गए, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर लगा दो। सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर, राइट? ओके, ऑलराइट।
अब स्टूडेंट्स इसमें आपको करना क्या है, डिवाइड थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ये तो कट जाएगा, ये कट के 1/1 हो जाएगा, तो ये चला गया आपका। अच्छा, इसको आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, BC अपॉन AC द होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये तो कट के 1 हो जाएगा आपका। अब स्टूडेंट्स BC अपॉन AC क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ से निकालो वैल्यू। BC अपॉन AC क्या है, BC अपॉन AC क्या है, साइन थीटा। तो कैन आई राइट साइन थीटा इंस्टेड ऑफ BC अपॉन AC? यस आई कैन। तो दिस बिकम्स साइन, ऊपर देखो स्क्वायर भी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB अपॉन AC क्या है स्टूडेंट्स, AB अपॉन AC कॉस थीटा है। तो इसके बदले आई कैन राइट कॉस, अब ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, फंडामेंटल आइडेंटिटी बोलते हैं स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 फंडामेंटल फॉर्मूला बनने वाला है, ये पहला है स्टूडेंट्स, ये पहला है। फंडामेंटल 3 है और टोटल कितने हैं, 9। टोटल कितने हैं, 9। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल 3, टोटल 9, तो 3 से ही बाकी 6 आने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखो ये एक पहला फॉर्मूला हो गया, बराबर। अब इसी से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। सेकंड फॉर्मूला में लिख देता हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं वहां ले जाऊं, ये पॉजिटिव है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है इट विल बी इक्वल टू 1, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड अगर मैं साइन को वहां ले जाऊं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 3 आ गए, बिल्कुल आ गए। अब स्टूडेंट्स मैं इसको मिटा देता हूं, तो इसको मिटा के दूसरा फंडामेंटल वाला निकालूंगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स पहला वाला निकालने के लिए मैंने क्या किया था, पहला फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने ये जो पाइथागोरस था इसको थ्रू आउट मैंने किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से। दूसरा निकालने के लिए डिवाइड थ्रू आउट बाय BC स्क्वायर। पहले एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 3 मिल गए। अब मैं BC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो अगला 3 मिल जाएगा, और लास्ट 3 निकालने के लिए AB स्क्वायर से। तो पहले हम BC स्क्वायर से कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो ये BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये कट गया आपका, ये 1 हो गया, प्लस दिस कैन बी रिटन एज AB अपॉन BC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BC द होल स्क्वायर। अब ढूंढ लो इसको, यहाँ पे स्टूडेंट्स जरूर मिलेगा आपको। AB अपॉन BC क्या है स्टूडेंट्स, AB अपॉन BC है कॉट थीटा, तो ये यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और AC अपॉन BC क्या है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा, तो ये स्क्वायर भी है, तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फंडामेंटल वाला स्टूडेंट्स आइडेंटिटी। ठीक है, अब इससे हम 2 और निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 1 को एक बार वहां ले जाओ, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 है। 5th निकालने के लिए 1 को मैं वहां ले जाता हूँ, सो आई गेट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 6th निकालने के लिए कॉट को अगर मैं वहां ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 हो गए। अगला 3 निकालने, अच्छा पहला 3 मैंने कैसे निकाला था, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर किया था। अगला 3 कैसे मिला, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय BC स्क्वायर। लास्ट 3 कैसे निकालूंगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AB स्क्वायर। ठीक है, आई एम श्योर वो आप खुद ट्राई करोगे, खुद ट्राई करो। तो स्टूडेंट्स जो बेसिकली 3 फॉर्मूले थे,
3 फॉर्मूले जो थे फंडामेंटल, वो आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है। ये कैसे आया ये आपको आना चाहिए। चलो मैं वो भी निकाल ही देता हूँ स्टूडेंट्स, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले के लिए आई डिवाइड थ्रू आउट बाय ए बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये कट के 1 हो जाएगा। सो विल गेट बी सी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर। अब बी सी अपॉन ए बी स्टूडेंट्स, बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी अपॉन ए बी है tan थीटा, ऊपर स्क्वायर है, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी क्या है स्टूडेंट्स, सेक थीटा, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 7। 8 निकालने के लिए 1 को वहां ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का स्टूडेंट्स, 10 को वहां ले जाओ, तो 10 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट्स इट स्टूडेंट्स। अगर आपने ये इतने फॉर्मूलेज खाली कर लिए ना, चैप्टर खत्म है समझो, बिकॉज अब खाली आपको फॉर्मूलाज लगाना है प्रैक्टिस सेट में। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि हर फॉर्मूला आपको समझा होगा। वीडियो को आराम से देखो, हर एक चीज को समझो, और अगर कुछ नहीं समझ में आता स्टूडेंट्स कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना स्टूडेंट्स, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक देना। अगर आपको और कुछ इंप्रूवमेंट ऐसा लगता है कि हो सकता है तो लेट मी नो, आई एम वेरी ओपन माइंडेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कुछ डाउट है फील फ्री टू कमेंट, एज आई डेफिनेटली रिप्लाई एज इन व्हेन आई गेट टाइम। यूजुअली मैं वीकेंड को फ्री होऊंगा स्टूडेंट्स, तो मैं वीकेंड को रिप्लाई कर दूंगा। डाउट है रिप्लाई मैसेज करो, कमेंट करो स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम आपका इस साल ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, अभी तक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो जैसा भी होगा एक चीज़ की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स की, आपका जनवरी तक सारे वीडियोस बना के मैं अपलोड कर दूंगा। शुरुआत थोड़ी देर से ज़रूर हुई है, बट देन मुझे खुद पे पूरा भरोसा है स्टूडेंट्स की सारे वीडियोस आ जाएंगे। मैथ्स 2 के तो मैं कर ही दूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स 1 का भी ट्राई करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।